हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फिशेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाल ही में न्यू दिल्ली में संपन्न हुए G20 समिट के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए जानते हैं G20 क्या है। G20 का गठन वर्ष 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। G20 का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी है। ग्रुप ऑफ G20 में 19 देश हैं, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। इन सब देशों को मिला के G20 ग्रुप बनता है। G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है और अध्यक्ष पद धारण करने वाला देश पिछले और अगले अध्यक्षता धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका बनाता है। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है। पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल होंगे। इस बार का जो G20 समिट होगा वो 18वां G20 समिट होगा, जिसे भारत होस्ट कर रहा है और हर साल ये सितंबर महीने में ही होस्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी स्थापना सितंबर में ही हुई थी। हाल ही में नए बने भारत मंडपम में G20 समिट इस बार होस्ट किया जाएगा। G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित हैं। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी विज्ञान जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। इस बार की G20 की थीम है वासुदेव कुटुंबकम, या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के इतर 9 सितंबर 2023 को सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन GVA का शुभारंभ किया है। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की एक पहल है। इस गठबंधन का लक्ष्य प्रौद्योगिकी के विकास को सुविधाजनक बनाना, टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना, हितधारकों की व्यापक स्तर पर भागीदारी के माध्यम से मजबूत मानक निर्धारण और प्रमाणन को आकार देकर जैव ईंधन के वैश्विक विकास में तेजी लाना है। नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन। प्रधानमंत्री जी ने G20 के सभी सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। सर्वसम्मति और उत्साह में एकजुट होकर हम बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए G20 लीडर्स डिक्लेरेशन ने सतत विकास लक्ष्यों SDG को हासिल करने के साधन के रूप में पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप के महत्व को रेखांकित किया है। अब से G20 नहीं G21 कहलाएगा, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिलने के साथ ही G20 अब G21 बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के दौरान कहा कि G20 के सभी देश ने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के प्रस्ताव पर सहमति दी, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। G20 सम्मेलन में IMC कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है, जो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या सिल्क रूट को टक्कर देगा। यह कॉरिडोर दुबई पोर्ट, सऊदी अरब के रियाद, इजराइल के हाइफा से होते हुए ग्रीस तक पहुंचेगा। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात और निर्यात सस्ता होगा। समुद्री और रेल के रास्ते 6000 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। कुल रूट का 35 किलोमीटर समुद्री मार्ग होगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।